हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वांटम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 ले गए हैं यहाँ पे। और इसमें मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें देखो, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ी है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी जो लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। और यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये भी लाइट की क्या है, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो दिस इज जो है लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। यदि इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंक्लूजन जो है वो दिस इज एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन जो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो लिख देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे एक्चुअल में ये सेटअप किया जाता है। तो व्हेन स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन straight from metal surface, then emission of electron take place on surface of metal। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यदि हम किसी मेटल सरफेस पे डालते हैं, मेटल सरफेस पे भी हम डालेंगे तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता देता हूँ। एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यदि किसी मेटल सरफेस पर डालेंगे तो मेटल सरफेस में से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई मेटल सरफेस ले लेते हैं, मेटल सरफेस यदि इसमें से लाइट यदि आप डालेंगे स्टेबल फ्रीक्वेंसी की तो इसमें से क्या ये मेटल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, एब्जॉर्प्शन करेगा। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टेबल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होती है, ये लाइट रेडिएशन है स्टेबल फ्रीक्वेंसी की। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक टाइप की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यदि आप डालेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इमिशन करेंगे, ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो डिपेंड ऑन सरफेस ऑफ मेटल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है भाई, इस पे डिपेंडेंट रहेगा कि भाई ये सरफेस है, इस पे डिपेंडेंट करेगा कि भाई ये सरफेस में कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और वो फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट करेगा कि कितनी अमाउंट की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डालेगी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये तो जर्नल फिनोमिना हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, तो हम क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे किस नेचर को बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है। तो ये पार्टिकल नेचर को कैसे बताता है एक्चुअल में, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को, ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना था आपका, इसको एक्सप्लेन किया गया, बहुत सारे साइंटिस्टों के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। और उन्होंने क्या क्या कंसिडरेशन किया लाइट के बारे में, क्या क्या एजम्पशन उन्होंने दिया कि लाइट ऐसे ऐसे है। तो लाइट क्या है कि जो लाइट के बारे में कुछ पॉइंट लिख देता हूँ कि लाइट ऐसे ऐसे बिहेव करती हैं।
समथिंग, तभी आपका ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वे कैसे इलेक्ट्रोनिमिट हो रहे हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम लाइट के नेचर के बारे में देखेंगे कि भाई लाइट कैसे एक्चुअली में बिहेव कर रही है, कि भाई ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका पूरी की तरह सेटिस्फाइड हो जाए यहाँ पर। ठीक है, यदि हम वेव कंसेप्ट यदि हम लेकर चलते हैं कि लाइट एज ए वेव, तो वेव को जैसे ही लेकर चलते हैं तो दिस इज एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट को भाई कैसे एक्चुअल में वेव आई, दिस इज नॉट एक्सप्लेन, कंसीडर वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो क्या है, हम पार्टिकल नेचर को लेकर हम यदि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तभी ये एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन हो पाएगा। ठीक है भाई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डेफिनेशन तो हमने दे दी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ऐसे है। ठीक है भाई, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या रिजल्ट निकाले गए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो निकाला गया कि जो लाइट है वो contain larger number of particle को कहा गया कि ये क्या है, फोटोन है। ये पार्टिकल जो वर्ड है दिस इज नॉट गुड वर्ड, यहाँ पर जनरली पैकेट ऑफ एनर्जी यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि जो लाइट है वो कंसिस्ट लार्जर नंबर ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, इन पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन कहा गया। दूसरा वर्ड और यूज कर सकते हैं, लाइट कंसिडर लार्जर नंबर ऑफ क्वांटा। ठीक है, क्वांटा कहा गया है इसका, पैकेट ऑफ एनर्जी कह सकते हो, क्वांटा भी कह सकते हो, पार्टिकल दिस इज नॉट करेक्ट वर्ड यहाँ पर, परंतु लिख दिया मैंने कि भाई लाइट है वो लार्जर नंबर ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी से एक्चुअली में बनी हुई है, और इन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा भी कह सकते हैं, फोटोन भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि जो लाइट आ रही है हमारे पास सन से, जो लगातार लाइट आ रही है आपकी, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है, जिन छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को, ये एनर्जी का पैकेट है, ये भी एनर्जी का पैकेट है, एंड समथिंग ये टाइप में आ रही है आपके, इन पैकेट को क्या बोलते हैं, हर एक पैकेट को क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, फोटोन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पर रिजल्ट दिया, तभी दिस इज प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड होगा। ठीक है भाई, इसके बाद ये जो हमारे पास क्वांटा, हमारे पास ये फोटोन हमारे पास आया है, इसके बारे में हम और बताते हैं कि भाई ये होता क्या है, कि जो फोटोन्स होते हैं आपके, फोटोन जो आपके पास होते हैं, ठीक है, इनका जो मास की बात करें तो ये जो मास ऑफ फोटोन जो होता है, मास ऑफ फोटोन जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, हम डिफाइन ही नहीं कर पाते कि भाई एक्चुअल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि आपके जो भी मास ऑफ फोटोन क्या है एक्चुअल में, यदि मूविंग यदि फोटोन है तो उसका जो मास है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, परंतु हम क्या है, रेस्ट मास जो है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो जीरो होता है, परंतु मूविंग जो आपका जो फोटोन होगा उसका मास हमें नहीं पता है। ठीक है, दूसरा कि जो वेलोसिटी जो होती है, यानी कि जो स्पीड ऑफ आर टाइप्स ऑफ फोटोन जो होते हैं, हर एक टाइप के फोटोन की जो स्पीड होती है, फोटोन की जो स्पीड होती है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जनरली 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है
लगभग इतनी स्पीड से एक्चुअल में क्या है, हर एक टाइप के जो है फोटोन जो है वो मूव करेंगे। कंडीशन सभी में टाइप के फोटोन में है, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन हो, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन हो, चाहे लो फ्रीक्वेंसी का फोटोन हो, सभी टाइप के जो फोटोन होंगे उनकी जो स्पीड है वो लगभग स्पीड ऑफ द लाइट के भी बराबर होती है। तो ये 3 पॉइंट मैंने लिख दिया। मास हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, रेस्ट मास 0। जो लाइट है वो किससे बनती है, पार्टिकल से बनती है, पैकेट ऑफ एनर्जी से बनती है जिसको हम फोटोन कहा गया, ठीक है। और इसके बाद स्पीड ऑफ द लाइट जो होती है, फोटोन होता है, वो आपके क्या होता है, सेम होती है। सभी फोटोन की जो स्पीड होगी वो लगभग सेम होगी। और फिर मैं आपको लिख देता हूँ कि एनर्जी एंड मोमेंटम की बात करें, एनर्जी एंड मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन जो होता है वो डिफाइन होता है। डिफाइन का मतलब होता है इसका जो एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो एक्चुअल में डिफाइन होता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग प्लैंक रेडिएशन लॉ। जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू h न्यू और दिस इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा, ठीक है भाई। दिस इज द लैम्डा इज वेवलेंथ, c is velocity of light, h is Planck constant और nu is frequency of radiations, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी और जो फोटोन होगा, फोटोन की जो एनर्जी होगी, एक फोटोन की जो एनर्जी है, दिस इज एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही उसकी एनर्जी और फोटोन जो होगी ज्यादा होगी, या जितनी कम वेवलेंथ का जो फोटोन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी का वो फोटोन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आप यहाँ पर डायरेक्ट याद रखें। उस इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको कि जो E होता है दिस इज इक्वल टू h बाई p, ठीक है। दिस इज h बाई p, ठीक है। दिस इज h बाई p होता है, सॉरी ये होता है आपका रिलेशनशिप, ये लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या है कि जो मोमेंटम, ये p इज द मोमेंटम है, मोमेंटम की डेरिवेशन ड्राइव करेंगे हम इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वल टू h अपॉन में लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं इसका, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन जो है यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई मोमेंटम क्या आएगा और एनर्जी क्या आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो भी फोटॉन्स होगा आपका, यदि वो सरफेस पे कोलाइड कर रहे हैं, कि जो भी आपका जो फोटोन जो है, फोटोन एंड मेटल सरफेस कोलिजन जो होता है, कोलिजन जो होता है वो जनरली इलास्टिक कोलिजन होता है। मेटल सरफेस, जैसे कि हमने कोई सरफेस लिया, ये मेटल सरफेस है और इसके ऊपर यदि हम फोटोन को कोलाइड करेंगे तो ये जो फोटोन है इसका ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होंगे जिसमें क्या है कि जो एनर्जी एंड मोमेंटम है जनरली इनिशियल में जो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर।
तो ऐसे कंडीशन है। इसी प्रकार से जो एनर्जी है वो इनिशियली और दिस इज इक्वल टू फाइनली, ठीक है, एनर्जी भी आपकी सेम रहेगी। ऐसे ही जो कोलिजन होते हैं वो क्या होंगे, इलास्टिक कोलिजन होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तो इनिशियल में क्या है, ये फोटोन जिसका मोमेंटम हम माने कि v स्पीड से मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं कि भाई 20 मीटर पर सेकंड जो भी है इसका मोमेंटम है 20 यूनिट मान लेता हूँ कि ये मोमेंटम ये फोटोन से एक्चुअल में इतना मोमेंटम से मूव करता हुआ इस सरफेस पे कोलाइड कर रहा है। कोलाइड करने के बाद क्या करते हैं, इस 20 में से क्या है कि ये जो आपका ये जो मेटल सरफेस है इसका मोमेंटम इनिशियली हम मान लेते हैं कि भाई इसका मोमेंटम कितना है, इसका मान लेते हैं 10 है, ठीक है भाई, इसका मोमेंटम 10 है इस मेटल सरफेस का, ये भी आपको थोड़ा सा मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम 10 है। फोटोन है उसका मोमेंटम कितना है 20 है। इसके बाद दोनों में कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के दौरान मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया कि 20 से 5 यूनिट जो मोमेंटम है इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये जो फोटोन है आपका पास जो बाहर निकलेगा मेटल सरफेस का जो मोमेंटम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 10 तो पहले था, 5 यूनिट गेन कर लिया, और जो इसके बाद जो ये फोटोन बाहर निकलेगा इसका मोमेंटम कितना होगा 15 बच जाएगा, क्योंकि इन्होंने 5 लॉस कर दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि भाई इनिशियली जो टोटल मोमेंटम है इसका 30 है, p20 इसका आपका 10 है, 30 हो जाएगा, और इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, इसका भी आपका 30 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल में जितना था उतना ही आपका फाइनल में है। तो इस टाइप के जो कोलिजन होते हैं वो क्या होंगे आपके, इस टाइप के जो कोलिजन होते हैं वो आपके इलास्टिक कोलिजन होंगे। इसी प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, इसका मतलब जितना आप ट्रांसफर करें उतना का उतना ही वो गेन कर लेते हैं दूसरी सब्सटेंस। इस टाइप के जो आपके जो कोलिजन होते हैं वे सारे के सारे इलास्टिक कोलिजन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही फोटोन मेटल सरफेस के साथ कोलाइड करेगा तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा आपका, वहां पर एनर्जी और मोमेंटम यदि आप ट्रांसफर करेंगे तो दूसरा सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा उतनी ही लॉस गेन होगी दूसरे मेटल के ऊपर भी, ठीक है। ऐसे 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 कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है कि जो फोटोन होता है, जो फोटोन जो होते हैं वो जनरली न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है, चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल इन नेचर के होते हैं। दूसरी बात, इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन जो होता है, दिस इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ फोटोन जो होता है, दिस इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ जो होती है, दिस इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, दिस इज डिपेंडिंग, दिस इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन से रिलेट करती है, ना कि एंड नॉट related to speed of photon। फोटोन की स्पीड के ऊपर एक्चुअल में डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन क्या, नंबर ऑफ फोटोन की। जैसे कि कोई बल्ब आपका चल रहा है, बल्ब मान लेते हैं कोई, यदि मान लेते हैं इंटेंसिटी, जैसे कि मैं ये कहूँ ये वो जो बल्ब है वो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है भाई, एक और बल्ब मान लेता हूँ, ये मान लेता है 200 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि ये क्या है कि ये जो इमिट कर रहा है फोटोन को
वो आपका कम फोटोन इमिट करेगा, ये जो है ज्यादा फोटोन इमिट करेगा, यानी कि इसकी ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी, इसकी ब्राइटनेस कम मिलेगी ड्यू टू नंबर ऑफ फोटोन। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन इमिट होंगे उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी उसकी। ठीक है, और जितनी ही एक्चुअल में जितने आपकी ब्राइटनेस कम होगी उतनी ज्यादा कम इंटेंसिटी होगी। इसके बाद क्या है, ये तो हमने बताया लाइट रेडिएशन के बारे में कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये एजम्पशन या ये रिजल्ट हमने लाइट के नेचर में देखे, और इसी रिजल्ट के बेस पर ये एक्चुअल में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम आगे ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप देखते हैं कि भाई कैसे बनाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली यदि हम ड्रॉ करें तो हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं, आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब है आपकी, जिस टाइप से मैं एक ट्यूब मान लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या है कि इसका जो वर्किंग है एक्चुअल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वर्किंग हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे यहाँ पर। तो करंट बनाने के लिए क्या करते हैं कि इस मेटल सरफेस लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक मेटल सरफेस, जिसका भी मेटल सरफेस लेते हैं यहाँ पर, और मेटल सरफेस के ऊपर क्या है, हम लाइट रेडिएशन, ये आपका सोर्स है। ठीक है भाई, ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, और इसके सामने क्या है कि ये आपका अपोजिट इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाएंगे। ये आपका पास कैथोड है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली, तो ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो इसको हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बनाते हैं। आप बता समझ जाएंगे कि ऑटोमेटिकली क्यों बनाया है। और इसके बाद हम क्या, इसके बाद हम वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हैं या जो है, ठीक है, एमीटर से कनेक्ट करते हैं, और इसके बाद हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के थ्रू, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव एंड और पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ये आपकी बैटरी है। ठीक है, ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसको क्लोज सर्किट बना दिया है पूरी तरह से, एक्चुअल में क्लोज करेंगे हम इसको, क्योंकि लगातार आपका प्रोसीजर होता रहे, इसलिए हम इसको क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकले और उसके ऊपर फिर जो यहाँ पर है, यहाँ पर इस मेटल सरफेस के ऊपर डेफिशिएंसी आ जाए इलेक्ट्रॉन की। ऐसा इस प्रोसेस को लगातार करते रहने के लिए, यानी कि प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे, उसके लिए हमने ये सेटअप किया है। सेटअप करने के लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड बनाया मेटल सरफेस का, जिस पर से इलेक्ट्रॉन हमने इजेक्ट करवाने हैं, उसी सरफेस का यहाँ पर इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाएंगे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसको बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बनाना है, तो पॉजिटिव के साथ करने क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। ये भी मेटल सरफेस है। इसके बाद क्या है कि ये जैसे ही आप इसमें से क्या है लाइट रेडिएशन इसके ऊपर वो लाइट करेंगे, तो वही प्रोसेस होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन यदि हम डाल